स्वागत है बच्चों आपका आज के क्लासरूम सेशन में। आज हम प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न एक करने जा रहे हैं। तो प्रश्न एक है, देखिए, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में दी हुई है और रोगियों की संख्या भी हमारे पास दी हुई है। 5 से 15 में रोगियों की संख्या 6 है, 15 से 25 में 11 है और 25 से 35 में 21 है और 35 से 45 में 23 है और 45 से 55 में 14 है और 55 से 65 में 5 है। और कहा है कि हमने आंकड़ों का क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने से पहले आपको सबसे पहले बहुलक मतलब जो सबसे बहुत बार आता है, तो हमने देखनी यहाँ पर रोगियों की सबसे अधिक संख्या किसमें है, वो है 23। 9th में आप कर चुके हैं। जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है वो क्या होता है, बहुलक होता है। मान लो 23 यहाँ पर 4 बार आता तो हम लिखते 23। ठीक है, क्या लिखना था हमने, 23। लेकिन यहाँ वह चीज नहीं है, यहाँ अलग अलग है। देखो सभी, तो यहाँ पर 10th क्लास में आपका सूत्र अलग से लगता है। तो बहुलक का सूत्र जो हमारे पास, देखिए मैं पहले सूत्र लिख रहा हूं, देखिए बहुलक। तो बहुलक का सूत्र क्या है, L जमा F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इसका गुणा H। अब इसमें L क्या है, L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और F1 क्या है, बहुलक वर्ग। F1 क्या है, जो बहुलक वर्ग में जो हमारे पास सबसे अधिक जो 23 है तो वो आएगा F1। और F0 क्या है, इससे पहले वाली बारंबार। और F2 क्या हमारे पास, इस 23 के बाद की बारंबारता। और यहां पर रही बात फिर H क्या है, वर्ग माप। H क्या होगा आपके पास, वर्ग माप। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हमारे पास सूत्र था। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं, किस तरह से हम इसको हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास टेबल दिया हुआ है, आयु दी है, तो सबसे पहले आप आयु लिखेंगे, आयु वर्षों में। फिर रोगियों की संख्या है तो रोगियों की संख्या लिखेंगे आप, रोगियों की संख्या को मैंने कहा आपको क्या लिखते हैं आप, FI, लगभग बारंबारता या FI। तो अब देखिए जो जो हमारे पास दिया, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। पांच से 15, इसमें हमारे पास 6 है। फिर 15 से 25 में कितना है, 11 है। फिर 25 से 35 में कितने हैं, 21 हैं। और 35 से 45 में 23 है। और 45 से 55 में 14 और 55 से 65 में कितने हमारे पास, 5। ओके, अब इस बहुलक में हम और कुछ नहीं करते हैं। जैसे हम माध्य में जो है मध्य बिंदु निकालते हैं, तो बहुलक में हम कुछ नहीं करते हैं। ना हम इसमें योग करते हैं, ना हम यहाँ पर XI निकालते हैं जो मध्य बिंदु होता है। यहाँ पर हम सीधे इसको हल करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले कहा बहुलक मतलब आपने क्या देखना, बहु मतलब बहुत, बहु मतलब बहुत। यहाँ सबसे बहुत मतलब अधिक, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता कितनी, देखिए ये बारंबारता हमारे पास कितनी है, 23। तो इसको लिखते हम क्या, F1। और इससे पहले वाली जो बारंबारता होती है वो क्या होती है, F0, क्योंकि एक से पहले क्या था हमारे पास, 0, यानी कि हो गया F0। फिर उसके बाद F1 के बाद क्या आएगा, F2। यहां पर क्या आएगा, F2। क्लियर। अब आप यहां पर लिख सकते हैं, यहां सबसे अधिक बारंबारता कितनी हमारे पास, देखो 23 है, 23 है। इसकी सीध में देखिए वर्ग अंतराल कितना है, जिसका वर्ग अंतराल कितना है, देखिए इसकी सीध में कितना वर्ग अंतराल, 35 से 45, जिसका
वर्ग अंतराल 35 से 45 है। देखिए इसकी सीध में जिसका वर्ग अंतराल हमारे पास क्या है 35 से 45 है। तो अब देखिए इसलिए एल मतलब लोअर लिमिट, निम्न सीमा। तो निम्न सीमा में कौन सा 35 है, एल कितना हो गया 35। अब यहां से देखिए F1 हमने डिनोट कर दिया, यहां पर F1 कितना है 23 और F0 कितना देखिए 21 और F2 कितना देखिए हमारे पास 14। अब रहा हमारे पास क्या निकालने को H, क्या रहा सूत्र के अनुसार H। तो H जो है H होता है हमारे पास वर्ग माप। क्या होता है H वर्ग माप। वो आप यहीं से यानी कि उच्च सीमा से आपने निम्न सीमा घटानी है। क्या करनी है, उच्च सीमा से निम्न सीमा आपने घटानी है। 45 से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा देखिए 10 आएगा। कितना आएगा 10। नहीं तो आप रफ में घटा भी सकते हैं। जैसे देखिए रफ में लिख रहा हूं मैं कि H जो होता है वो 45 माइनस 35 यानी कि आएगा हमारे पास 10। ये रफ काम है आपका H जो है वर्ग माप। ओके, अब उसके बाद अब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इसलिए बहुलक बराबर है, क्या सूत्र था भाई, L जमा F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट बंद और गुणा H। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहां पर सिर्फ हमने वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है, वैल्यू पुट। तो देखिए L कितना हमारे पास 35 जमा F0 कितना देखिए वो सॉरी F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है देखिए 21 और बटा 2F1 का मतलब क्या है 2 गुणा F1। 2F1 का मतलब क्या है कि 2 गुणा F1 देखिए कितना है 23 माइनस F0 21 माइनस F2 कितना है 14 और ब्रैकेट बंद और गुणा H कितना है हमारे पास देखिए 10। H हमारे पास कितना है 10 है। ओके, अब हम बोर्ड मास के अनुसार चलेंगे। पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। किसको, ब्रैकेट। अब देखिए 35 का 35 और जमा का जमा। अब ब्रैकेट में देखिए ध्यान से 23 माइनस 21, 23 और 21 के बीच में माइनस का चिन्ह, तो क्या करेंगे घटाएंगे। 23 में 21 घटाए कितना हो गया 2। ठीक है, नहीं तो आप साइड में घटा भी सकते, अगर आपको नहीं लगता पता तो 23 में से 21 घटाइए, देखिए 3 में घटे 2 आगे, ये आगे 2 बटा। अब 2 गुणा 23, पहले आप 2 गुणा 23 करेंगे क्योंकि बोर्ड मास के अनुसार अगर गुणा का चिन्ह पहले है तो गुणा करेंगे। 23 गुणा 2, 23 दूना 46। नहीं आता तो आप साइड में गुणा कर सकते इस तरह, देखिए 2 3 6, 2 दूना 4, ये आ गया 46। फिर अब देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, 21 भी माइनस का, 14 भी माइनस का, दोनों माइनस के होंगे जमा, लेकिन चिन्ह क्या आएगा माइनस का। 21 भी माइनस का और 14 भी माइनस का, दोनों माइनस के होंगे जमा, लेकिन चिन्ह आ गया माइनस। ये होगा देखिए माइनस 35 और अब लिखने को क्या आ रहा हमारे पास गुणा 10। क्या रहा लिखने को गुणा 10। अब देखिए फिर ब्रैकेट को हल करेंगे पहले, तो आगे हमारे पास देखिए 35 का 35 और जमा का जमा, 2 का 2 और बटे में देखिए 46 माइनस 35। तो क्या करेंगे आप 46 से 35 को घटाएंगे। क्या करेंगे 46 से आप 35 को घटाएंगे। 6 में 5 घटा 1, 4 में 3 घटे 1, फिर आगे देखो 11। अब आप ब्रैकेट लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे। अब देखिए यहां पर हमारे पास 35 का 35 बच गया और जमा का जमा। अब ये ब्रैकेट को आप हल करेंगे फिर बोर्ड मास के अनुसार कि 2 बटा 46 और 35 के बीच में माइनस का चिन्ह, तो क्या करेंगे आप घटाएंगे। देखिए 46 में से 35 घटाएंगे तो देखो 6 में 5 घटे 1, 4 में 3 घटे 1, यानी कि 11 और गुणा 10। ब्रैकेट आपकी अब खत्म हो गई। अब फिर क्या करेंगे, यहां पर देखिए इनके बीच में क्या चिन्ह है
गुणा है तो क्या करेंगे आप, गुणा। तो आप चाहो तो यहाँ पर जैसे 2/11 है तो आप इसके नीचे एक लगा सकते हैं। हमारे पास आगे देखो 35 जमा 2 गुणा 10, अगर कटता तो आप काट सकते हैं, नहीं कट रहा तो आप अंश को अंश से गुणा, 2 गुणा 10 2 20 और 11 कम 11। तो अब आपने क्या करना है कि आसान तरीके से कर तो आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर इजी तरीका है कि आप 11 से 20 को भाग करिए। तो हमारे पास आगे देखिए 35 और जमा आप 11 से 20 को भाग करिए। 11 से देखो 2 अंक है तो 2 ही अंक लेंगे, 11 एकम 11, 11 दूने 22, 2 से ज्यादा इसलिए 11 एकम 11, 2 से घटता नहीं इसलिए सॉरी 0 से घटता नहीं इसलिए हासिल गई 10, 10 में घटे 9, 1 में खत्म। अब बच गया 9, ये हमारे पास शेषफल बचा। अब इसको भी भाग करना तो क्या करेंगे आप यहां भी दशमलव लगाएंगे और यहां भी दशमलव लगाएंगे, लगी 0 लाई नीचे तो हो गया 0 यानी कि 90, 11 ठे 88, हासिल गई 10, 10 में 8 घटे 2, 8 में 8 खत्म, फिर एक 0 और लगी, आगे नीचे तो 20, 11 कम फिर 11, फिर हासिल गई 10, 10 में घटे 9, 1 में खत्म, फिर एक 0 और लगी, आगे नीचे तो कितना हो गया 90, 11 ठे 88। तो यहां पर आपने इसके आगे आपने नहीं करना है, आपने दशमलव के बाद 3 अंकों तक करना। कितने तक, 3 अंकों तक। तो ये आगे हमारे पास देखिए कितना 1.818। ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो आप इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस। तो वो आप रफ में कर सकते हैं। अब 35 में दशमलव है नहीं है, इसमें दशमलव लगा होता है, आप लिख सकते हैं इस तरह 35.000। दशमलव के बाद जितने अंक है उतनी शून्य आपने इसमें लगानी है। उसके बाद दशमलव के सीध में दशमलव, उससे पहले एक है तो 1, उसके बाद 8 1 8। अब आप इनको जोड़ेंगे क्योंकि जमा का चिन्ह है। 8 जमा 0 8, 1 जमा 0 1, 8 जमा 1 8 और 5 1 6, 3 का 3, तो आ गया 36.818। तो अब आप क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद तीसरा अंक देखते हैं। किसको, तीसरा अंक। देखिए 1 2 3, ये हमारे पास 5 या 5 से बढ़ जाए हम क्या करते हैं, दूसरे अंक में हम 1 जमा करते, आएगा 36.82, क्योंकि हमने 1 इसमें जमा करना है दूसरे स्थान में। जब तीसरा स्थान 5 या 5 से बढ़ गया, अगर 5 से छोटा था तब हमने 8 1 ही लिखना था। तो ये आपका उत्तर है। ओके। तो प्रश्न 3 है, देखिए आपके पास कि निम्न आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। क्या कहा निकालने को, बहुलक मासिक व्यय। जैसा हमने पहले प्रश्न में किया वैसे ही निकालेंगे हम। बहुलक क्या हो गया, L जमा F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। फिर वही बात, बहु मतलब बहुत ज्यादा। तो सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पर देखिए कितनी है, जो हमारे पास देखिए व्यय रुपए में दिया है, और परिवारों की संख्या इसको हम लिखते हैं FI फ्रीक्वेंसी से। ठीक है ना, FI मतलब F से फ्रीक्वेंसी, I मतलब 1 फ्रॉम N, यानी कि 1 से लेकर N तक नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। अब देखिए हमारे पास 1000 से 1500 तक 24 दिए हैं, 1500 से 2000 तक 40, 2000 से 2500 तक 33, 2500 से 3000 तक 28, 3000 से 3500 तक 30 और 3500 से 4000 तक 22 और 4000 से 4500 तक 16 और 4500 से 5000 तक 7 है हमारे पास दिए हुए परिवारों की संख्या। तो यहां देखिए सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, यानी कि परिवारों की संख्या कितनी सबसे अधिक, 40। तो इसको क्या लिखते हैं हम, F1। और F1 से पहले वाला क्या होगा आपके पास, F0। शाबाश। उसके बाद F0 के F1 के बाद क्या होगा, F2। ठीक है। फिर वैसे ही पहले प्रश्न की तरह यहां सबसे अधिक बारंबारता कितनी, वही सबसे अधिक बारंबारता 40 है, 40 है। फिर इसका वर्ग अंतराल देखिए कितना, जिसका वर्ग अंतराल कितना है 1500 से 2000।
जिसका वर्ग अंतराल कितना है? देखिए 40 के सामने देखिए जो सबसे अधिक बारंबारता है वो है 1500 से 2000। 1500 से 2000 है, इसलिए वही L, इसलिए हमारे पास L लोअर लिमिट कितनी देखो L 1500 या 1500। फिर उसके बाद F1 कितना देखिए 40। हाँ F0 कितना है 24। F0 से पहले वाला देखिए 24 और F2 कितना देखिए 33 और उसके बाद लास्ट में रहता हमारे पास क्या H होता हमारे पास वर्ग माप H बराबर है H वही उच्च सीमा से निम्न सीमा घटानी है। तो उच्च सीमा हमारे पास 2000 है, 2000 से 1500 घटाइए तो कितना आएगा 500। रफ में अगर लगता आपको कि नहीं आ रहा तो आप रफ में घटा के करिए, ठीक है ना। तो अब देखिए फिर हमने क्या निकालना था बहुलक। क्या निकालना है बहुलक। तो इसलिए बहुलक बराबर है क्या सूत्र था L जमा F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट में क्लोज और इनटू H। ये हमारे पास सूत्र है। अब हम सूत्र के अनुसार यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए हमारे पास L कितना है L देखिए 1500 लिख दिए 1500 जमा ब्रैकेट F1 देखिए कितना है 40 माइनस F0 कितना देखिए 24 और बटा 2F1 फिर वही 2F1 का मतलब 2 गुणा F1 आ गया देखो 40 माइनस F0 कितना है 24 माइनस F2 कितना है 33 और ब्रैकेट इनटू बंद और गुणा H कितना है 500। क्लियर? ओके। उसके बाद आगे देखिए 1500 का 1500। अब सबसे पहले फिर बोर्ड मास की तरह पहले आप ब्रैकेट को हल करेंगे, ठीक है। जमा का जमा इनटू अब देखिए 40 माइनस 24, 40 में से 24 को आप क्या करेंगे घटाएंगे। 40 में 24 घटाए कितना आया देखिए 10 में 4 6 और 3 में 2 1 16 कितना आ गया 16। आप रफ में भी कर सकते हैं, करना है तो लाइन दे के आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए 40 माइनस 24 ये रफ में कर रहा हूं। देखिए शून्य से घटता नहीं हासिल गई 10 10 में 4 घटे 6 3 में 2 1 ये आ गया 16, ठीक है। फिर देखिए 40 गुणा 2 4 दूने 8 और शून्य का शून्य 40 गुणा 80। फिर देखिए 24 भी माइनस का और आपके पास 33 भी माइनस का, दोनों माइनस के क्या होंगे जमा और चिन्ह किस चीज का आएगा भाई माइनस। इसलिए 4 3 7 और 3 2 5 ये आ गया 57 और ब्रैकेट बंद और इनटू 500 का 500। लगता आपको तो इस तरह आप पेपर में भी रफ वर्क में कर सकते हैं। क्लियर? इसी तरह आगे देखिए हमारे पास क्या आ गया 1500 का 1500 और जमा का जमा 16 का 16। अब यहां पर देखिए 80 माइनस 57, 80 में से 57 को क्या करेंगे आप घटाएंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है। तो उसी तरह 80 में से 57 घटाइए, देखिए कितना आएगा हासिल गई 10 10 में 7 घटे 3 और यहां बच गया 7 7 में 5 घटे 2 राइट 23 और यहां पर फिर गुणा 500। क्लियर? अब उसके बाद आप इस ब्रैकेट को खोलिए या मत खोलिए, खोलना तो पड़ेगा। 1500 के 1500 जमा 16 बटा 23 और गुणा 500 का 500। अब देखिए गुणा है, पहले तो हम गुणा करेंगे। गुणा करने के अगर ऊपर नीचे अगर अंश से हर को कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं, नहीं कटेगा क्योंकि 23 से कोई नहीं कटेगा। देखिए इसलिए इसके बटे में भी आप एक लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे आप अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा करेंगे। अंश को अंश से और हर को हर से। तो 1500 के 1500 और प्लस 500 गुणा 16 कितना हो जाएगा भाई 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 2 शून्य की 2 शून्य लग गई और बटा 23 का 23। क्लियर?
अब फिर देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। जब भी भिन्नों के बीच में जब और माइनस आता है तो आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए क्या करना आपने, क्योंकि भाग आपको बाद में भी करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि आप पहले ही इसको भाग करिए। 8000 को आप 23 से भाग करेंगे तो देखिए रफ में करना आपने इस तरह से 8000 भाग 23, यहाँ शून्य लगाने के लिए आपने जगह रखनी है 23। अब देखिए 23 का पहाड़ा मुझे भी नहीं आता है, तो आपका काम क्या है, 2 का पहाड़ा तो सबको आता है, इसलिए 2 अंक है तो आपने यहां भी 2 अंक लेने। देखिए 2 का पहाड़ा बोलिए 8 आना चाहिए, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, तो करिए वाला 4 से गुणा, 4 3 12, 4 दूना 8 9। देखिए 4 से ज्यादा जाना। फिर हम क्या करेंगे, 23 को 3 से देखो, 3 3 9, 3 दूना 6, इसलिए कितने से चलेगा, 3 से। देखो ये आ गया 69। अब हासिल गए 10, 10 में 9 घटे 1, यहां रह गया 7, 7 में 6 घटे 1, ऊपर से आ गई 1 शून्य, तो कितना हो गया 110। अभी देखो हमने 4 तक गुणा करके रखा है, कर दिया हमने 4 से गुणा, तो इसलिए 2 का पहाड़ा बोले कि 11 तो आएगा नहीं, 2 पंजे 10, तो देखिए 5 से गुणा करके, 5 3 15, 15 10 से 11, देखिए 5 से ज्यादा जा रहा है, इसलिए किससे चलाएंगे हम, 4 से। तो 4 से देखिए ये आ गया हमारे पास 92। अब क्या शून्य से 2 घटता नहीं, इसलिए हासिल गई 10, 10 में 2 घटे 8, यहां रह गया शून्य, यानी कि 10 हो गया, 10 में 9 घटे 1, फिर ऊपर से 1 शून्य आ गई, कितना हो गया 180। एक में केवल एक ही अंक लेना, ऊपर से ध्यान रखना। अब देखिए फिर हमने 5 तक गुणा किया, 2 का पहाड़ा बोलो कितना आना चाहिए, 18, 2 9 18, देखो बोला 9 से गुणा करके, 9 3 27, 9 दूना 18, 18 तो 2 20, 9 से ज्यादा जा रहा, इसलिए 9 से पहले क्या आता है 8, तो देखिए 8 से, 8 3 24, हाथ से 2, 8 दूना 16, 16 2 18, 2 से भी ज्यादा जा रहा है, वो सॉरी 8 से भी ज्यादा जा रहा है, इसलिए किससे चलेगा 7 से। तो देखिए 7 से 23 गुणा 7, 7 3 21, 2 7 दूना 14 2 16, इसलिए किससे चलाएंगे हम 7 से। तो 7 से देखिए ये आ गया 161। अब हासिल गए 10, 10 में घटे 9, यहां रह गया 7, 7 में 6 घटे 1, और 1 में का खत्म। फिर अब कुछ नहीं लाने को है, नहीं ना लाने के ऊपर से कुछ भी, इसलिए क्या करेंगे आप, यहां भी लगाएंगे दशमलव और यहां भी लगाएंगे दशमलव, लगा दी शून्य, आगे नीचे हो गया 190। देखो हमने गुणा करके रखा है यहां पर, अब आप यहीं से चेक कर सकते हैं कौन सा 190 के आसपास है। ठीक है, कौन से 190 के आसपास है, 8 से है, देखो 9 से ज्यादा जा रहा है, इसलिए किससे चलेगा 8 से। देखिए 9 से ज्यादा जा रहा है, इसलिए 8 से। 8 से आगे देखो 184, हासिल गई 10, 10 में 4 घटे 6, 8 8 8 में खत्म, और 1 में का खत्म, फिर इसलिए 1 शून्य और लगा दी, लाई शून्य नीचे, तो कितना हो गया 60। अब हमने यहां पर भी गुणा करके रखा, देखो 3 से चलाएंगे तो ज्यादा जाएगा, देखिए 69 किया ना, देखो 3 से ज्यादा जा रहा है, इसलिए किससे चलाएंगे 2 से, 2 3 6, 2 दूने 4, तो इसलिए 2 से चलेगा, तो ये आगे देखो 46। अब हासिल गई 10, 10 में 6 घटे 4, यहां रह गया 5, 5 में 4 घटे 1। अब देखो फिर आपने दशमलव के बाद 3 अंकों तक लाना ही लाना है, ठीक है। अब इसलिए 1 शून्य और लगा दी, आगे नीचे तो हो गया, देखिए कितना हो गया 140। अब देखो 140 के आसपास कौन सा, यहां पर 161, 7 से 161, 6 से हमने नहीं किया अभी तक, देखो 3 से भी किया, 4 से भी, 6 9 से भी, अब 6 से देखिए, 6 3 18, 6 2 12 का 13, यस ये चलेगा आपका 6 से, किससे 6 से चलेगा। देखिए आगे 138, 10 में 8 घटे 2, 3 3 खत्म। अब इसके बाद आपने छोड़ देना, हमारे पास आया देखो 1500 और जमा कितना आगे देखो 347.826। क्लियर भाई। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या चिन्ह आ रहा, जमा, तो आपने क्या करना है जमा करना है। जोड़िए इनको, देखिए 1500, क्या इसमें दशमलव लगा है, नहीं लगा है, तो इसमें होता है, लगाइए दशमलव। अब दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 3, तो आपने क्या करना है 3 शून्य लगानी है, ठीक है। अब दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव से पहले 347 और दशमलव के बाद 8 2 6, जोड़िए इनको, 6 जमा 0 6, 2 जमा 0 2, 8 जमा 0 8, और 7 जमा 0 7, 4 जमा 0 4, और 5 3 8, और 1 का 1, ये आ गया 1847.826। फिर आप इसमें तीसरा पॉइंट देखेंगे, पॉइंट के बाद सॉरी अंक, पॉइंट के बाद तीसरा अंक देखिए कितना है 6, क्या है 5 से बड़ा है
बड़ा है तो इसलिए क्या करेंगे, दूसरे अंक में एक जमा होगा, यहां पर लिखेंगे आप 2 की जगह कितना लिखेंगे, बोलो 3। यस, ये आपका आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से करना आप लोगों ने। ओके।